बीजेपी है। वो एक हमारे पत्रकार साथी ने कहा ना कि मानस खानी पार्टी है। अच्छा। ये तो वाकई मानस खानी पार्टी है। चलो जोगेंद्र जी, रात के लगभग 11 बज चुके हैं आप। भाई हमारे मतलब कुछ मुख्यमंत्री जी भी जी। धमकी भरेला जी में बोल के गए थे। उन बातों को विरोध दल का कैसे भूल जाएगा। जी। मतलब विधायक बनाओगे तो विकास है, अदरवाइज नहीं है। तो ये धमकी। आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के पूरे हरियाणा की नजर इसके ऊपर बनी हुई है। वो क्यों है? क्योंकि जो टिकट को डिक्लेयर लेकर के एक संशय बना हुआ था कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट दी जाएगी, और वहीं पर जो आशंकाएं जताई जा रही थी भाई इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से वो नेता आएगा, ये आएगा। लेकिन कहते हैं ना भाई, कहावत है, नया नोदन पुराना शोधन। इस कहावत को दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने साबित कर दिया कि भाई पुराना शोधन चल रही है। जोगेंद्र मलिक को टिकट दी है भाई इंडियन नेशनल लोकदल ने। इस समय जो प्रत्याशी हैं, पहले पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, दोबारा से फिर जो उपचुनाव को लेकर के दोबारा टिकट दी है। जोगेंद्र मलिक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो जोगेंद्र जी आपको शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। और भाई ई भी इतना मैच खेचेगा बड़ौदा उपचुनाव का, आप सभी दर्शकों ने बता दा। ग्राउंड की जो रिपोर्टर होगी, तमाम वो जानकारियां, तमाम सर्वे आप सभी के सामने लेकर के आएंगे। हाँ जी, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? से पहले भी जो इंटरव्यू किए गए थे उसमें भी आपने बताया था फुल जो तैयारियां हैं। टिकट मिल गई है आपने, अब किस तरह की तैयारियां? पूरी तैयारी है पहले की तरह। टिकट मेरे को मिलती या किसी और को मिलती, सेम तैयारियां रहती, वही हमारी रणनीति रहती, उसी के तहत हम काम करेंगे अभी। और हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ौदा हल्का का हो या पूरे जिले का हो या पूरे प्रदेश का हो, बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार है। बिल्कुल। अभी आपने इससे पहले का जो चुनाव लड़ा था 2019 के अंदर, दोबारा से फिर मौका मिला है। ये तो देखो खर परमात्मा के करनी होते हैं, जो कृष्ण हुड्डा जी का स्वर्गवास हुआ है। लेकिन अभी क्या किस तरह की तैयारियां प्लानिंग रहेंगी आपकी? पिछले इलेक्शन में क्या कमियां रही कि जो वोट बैंक का जो लगभग 3-3.5 हजार ही आ पाया, अब क्या है कि आप जीत पाएंगे या टक्कर दे पाएंगे? किस तरह की तैयारियां तो रहेंगी? पिछला जो चुनाव 2019 का था, जी। वो एक इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक बड़ा राजनीतिक तौर पर बहुत बुरा समय था। लाजमी बात है, परिवार अलग अलग हुआ था। जी। एक पार्टी में से दो पार्टी बनी थी। तो अलग अलग होता, जब अलगाववाद होता, किसी को फायदा कम होता, किसी को नुकसान ज़्यादा होता है। किसी को फायदा ज़्यादा होता, किसी को ज़्यादा होता है, कम होता है। तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल लोकदल को काफ़ी नुकसान हुआ था। लोगों ने दुष्यंत पर विश्वास किया था। ज़्यादातर कार्यकर्ता वोटर वहीं स्लिप कर गया था। तो वो टाइम एक बुरा दौर था। अब उस टाइम पे मैंने चुनाव जो लड़ा था, बड़े हिम्मत के साथ लड़ा था। चम्मन के चम्मन गांव में हमने प्रोग्राम किए थे, बखूबी अपने वर्करों को खड़ा किया था। तो एक बुरा दौर था। अब जो आप देख रहे हो, अभी 2020 का चुनाव है, एक नए उत्साह उमंग के साथ है। एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पिछले 1.5-2 महीने में हमारे चम्मन के चम्मन गांव का दौरा किया। दौरा करने से उन्होंने गांव वाइज 20-20-30 चाय पी, घर में जा जाके वर्क करके, या जो हमारा साथी हमसे रूट के चला गया था उसको मना के वापस लेके आए, चौपाल के प्रोग्राम किए। तो उससे एक हमारा बेस मजबूत बन गया। बिल्कुल। मतलब मैं तो ये कहूँगा, जो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल का जो पुराना एक रूप हुआ करता, पुराना जो रुतबा था, उसमें हम आगे खड़े हो गए। उसका रिजल्ट आपने देखा होगा। जो हमारे पीछे 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, एक हल्के की मीटिंग हुई थी, उसमें अमूमन 400-500-700 आदमी आने की उम्मीद करते हैं हल्के की मीटिंग में। तो वहाँ पर 4-5 हज़ार आदमी पहुँचने का काम किया था, वर्कर जो कि लोकल वर्कर थे। तो उस बेस पे हम कहते हैं कि आज हम मजबूत स्थिति में हैं। और 100% आप मान के चलिए, हमें पूरा विश्वास है ये सीट बड़ौदा हल्का की बड़ी जागरूक और बहादुर जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। बड़ौदा हल्के की जनता कह रही थी कि जैसे ही कैंडिडेट के नाम सामने आते हैं एक समीकरण बनेंगे। प्रत्याशी भी कह रहे थे एक बार पहले टिकट डिक्लेयर होने चाहिए, उसके बाद ही बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदुराज बालू घोषित कर दिए गए हैं, नामांकन पत्र भी भर दिया है। और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से योगेश्वर दत्त को दोबारा से फिर आपके सामने वही प्रत्याशी जो पहले टक्कर में थे उसी टाइम पर अब फिर उन्हीं को टिकट मिली है। क्या लगता है जो डॉक्टर कपूर नरवाल है, उनको आशंकाएं जता जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से मिलेगी, लेकिन उन्होंने भी निर्दलीय फार्म भर दिया है। किनसे आप टक्कर मानते हैं? देखो, हमारी मुख्य, मेरा मानना है, मेरा ये निजी मेरे विचार हैं ये। बाकी तो आगे जो जो चुनाव बढ़ेगा तब क्लियर होगा, आपको भी पता लग जाएगा। हमारा मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साथ है। जो आपकी
जेजेपी बीजेपी का जो ठग बंधन है वो तो कई लोगों द्वारा दिखेगा भी नहीं आपको। आपने पीछे देखा भी होगा, जेजेपी या बीजेपी का कोई भी नेता हल्के में आया है 100-150 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के साथ में गांव में एंटर किया है। आज मैंने देखा, जब मैं नामांकन पत्र भरने के लिए गया था, ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन धर्म ना बीजेपी निभा रही ना जेजेपी निभा रही, ये एक ठग बंधन है। गठबंधन अगर होता तो आज जेजेपी के नेता जो आपके योगेश्वर दत्त जी हैं उनका नामांकन भरवाने नहीं आते। चलो हाई लेवल के आदमी जो इनके नेता हैं वो कोरोना ग्रस्त हो रहे हैं आजकल, बहाना है या कोरोना सच है मुझे नहीं पता, वो जाने, उनका काम जाने। तो लोकल जो इनकी बॉडी है, जिला अध्यक्ष हैं या लोकल जो नेता हैं, वो तो कम से कम अगर सच्चा गठबंधन हो तो उनको तो नामांकन भरवाने के लिए आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। आपने देखा होगा वहाँ पर जेजेपी का छोटे से लेकर बड़ा ना कोई कार्यकर्ता था ना कोई नेता था। बिल्कुल। अच्छा, एक ट्रेंड जोगिंद्र जी चला हुआ है, किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल रहा है लगातार। जब भी बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो कहते हैं 3 अध्यादेश है वो किसानों के हितों के लिए हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जब रोड जाम किए जाते हैं, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, तो बीजेपी पार्टी कहती है कि ये नकली किसान है, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है उनको भी कार्यकर्ता हो जाता है। फिर बीजेपी रैली करती है, ट्रैक्टर रैली करती है, वहां पर जो आते हैं उनको एक असली किसान बताया जाता है, कांग्रेस उनको नकली बताती है। मतलब ये नकली और असली, क्या किसान असली और नकली की इस कैटेगरी में रख दिया है? अगर ये तीनों अध्यादेश किसान के फेवर में होते तो किसान या किसान यूनियन जी, आपके आड़ती भाई या मजदूर भाई इसका विरोध नहीं करते, उसका कुछ असर पड़ेगा फिर विरोध उपचुनाव में? उसका विरोध नहीं करते। जी। तो असली और जो नकली किसान बोल रहे हैं, ये तो बड़ौदा की जनता आने वाली 3 तारीख को वोट डाल के बीजेपी को बताने का काम करेगा ये असली है कि नकली है। रही बात आपने कहा किसान रैली बीजेपी की, आपके मीडिया के ने जो वीडियो बनाई, मैं तो उसी के मार्फत बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ था नहीं। लगभग मैंने अलग अलग 10 चैनलों के माध्यम से देखा। कोई कह रहा था कि 2000 दिए हैं मेरे को, तो कोई कह रहा था मेरे ट्रैक्टर की टंकी फुल करी है। उनसे किसी से पूछा गया तो आप कहाँ से, किसी ने कहा मैं बंगाल से, किसी ने कहा मैं यूपी से। मतलब जो इनके जो बीजेपी के जो आदमी हैं, जो नेता कह लो वर्कर कह लो, उनकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री हैं, उनमें जो काम करने वाले उनको ट्रैक्टर थमा दिए गए थे। जो ओरिजिनल किसान गए हुए थे उनसे पूछा गया, जो लोकल थे, तो कहा कि हम तो वैसे घूमने आ गए, हम तो भाईचारे में आ गए। सरकार कैसी है, सरकार को बिल्कुल उन्होंने गलत साबित किया, गलत बोला। बिल्कुल। तो तीनों अध्यादेश किसान के एक डेथ वारंट पे साइन है। चलो जोगेंद्र जी, आप कह रहे थे कि आपने कहा कि गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। भाई गठबंधन, यहाँ पर बीजेपी के जितने भी नेता रहे हैं वो बड़ौदा हल्के की जनता को एक स्टेज के माध्यम से भी एक बात कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि बड़ौदा हल्का का विकास हो तो अब की बार गठबंधन सरकार का साथ दे। यदि आप चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की सीट बढ़ जाए या फिर इनेलो की 1 से 2 हो जाए, इस टाइप की बातें करते हैं। क्या लगता है फिर वो वाकई में जीत पाएंगे? ये तो धमकी भरा ले जाओगे ना। नहीं, आपने सुने ऐसे ऐसे भाषण बोलते हैं? तो पीछे मुख्यमंत्री ने खुद नहीं कहा था जी। रुखी गांव में प्रोग्राम था या हमारा मतलब कुछ मुख्यमंत्री जी भी धमकी भरेला में बोल के गए थे। उन बातों को विरोध दल का कैसे भूल जाएगा? जी। मतलब विधायक बनाओगे तो विकास है, अदरवाइज नहीं है। तो ये धमकी भरा लहजा है या क्या कुछ और है? तो फिर जो IMT, जो राइस मिल और इसको विरोध, इसको जो कॉलेज को, बटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, ये को क्या लगता है इसका नहीं असर पड़ेगा? ये सारी घोषणाएं वो कह रहे ग्राउंड लेवल पे हमने स्टार्ट कर दिया उनको। ये सारी घोषणाएं जी, जुमलेबाज हैं ये। आपके जींद उपचुनाव में भी सारी घोषणाएं हुई थी। आप तो खुद जींद से के रहने वाले हो, वहाँ देखो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उनकी। तो मैं आज कह रहा हूँ ये चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव के 6 महीने भी चले जाएंगे, चुनाव के बाद 1 साल भी चला जाएगा, जो इन्होंने घोषणा की अगर कोई ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो कुछ काम नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ आपको, जो इनके PM साहब हैं, मोदी साहब ने कहा था कि आपके खाते में काला धन हम बाहर से लाके 15-15 लाख डाल देंगे। वो डल गया आज तक। और बाद में इनके नेताओं से पूछा गया था कि 15 लाख तो नहीं डले जी। उन्होंने कहा जी तो जुमले हैं। तो ऐसे ये जुमले हैं। चलो जी जोगेंद्र जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आपके ऊपर आस्था जताई है, दोबारा से फिर आपको टिकट दिए है यहाँ पर। क्या लगता है, जिस टाइम पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बुरा टाइम चल रहा था उस टाइम पर भी आपने कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर अपनी हर जो कार्य की जो भूमिका वो निभाई है, अभी क्या लगता है सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ बढ़ पाएगा या फिर
पार्टी की जोड़ी में जो ये यहाँ की सीट है वो आप जीत पाएंगे? 100%। बड़ौदा की बड़ी जागरूक जनता है, पढ़ी जो लिखी जनता है। कॉन्फिडेंस है जीतने का, ये क्या कारण है आपकी बार ऐसा? ये हम ग्राउंड पे जाके देखा ना, हमने चम्मन गांव के दौरे किए, जी। उस लोगों की आवाज़ आई, हम्म। और निरंतर हम लोगों के बीच में रहते हैं, उसे पता लग जाता है। तो इसी कारण मैं 100% मान के ये बात कह रहा हूँ कि ये सीट हमने को वोट बैंक बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहे, ये सीट निकाल के बड़ौदा की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम करेगी। चलो जी, तो क्या आप संदेश बड़ौदा हल्के की जनता को ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे सर? मैं तो बड़ी हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना करूँगा। जी। 1,80,500 के लगभग मतदाता हैं, बड़ी हाथ जोड़कर अर्ज प्रार्थना करूँगा, अब की बारी एक एक वोट चश्मे के निशान पर डालकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करें। एक सीट कांग्रेस की आने से उनका कुछ नहीं होना, एक सीट बीजेपी की बढ़ने से उनका कुछ नहीं होना। बीजेपी की एक सीट बढ़ेगी तो उनका अहंकार बढ़ेगा, एक सीट कांग्रेस की आने से उनका कोई असर नहीं होता। अगर एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आती है तो यहाँ विधानसभा में डबल ताकत के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुद्दे उठाने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि जेजेपी पार्टी के अंदर जो शामिल हुए थे, हमारी पार्टी के जो कुछ वर्कर थे नाराज होकर के वहां चले गए थे, आपने कहा था कि सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते। अभी उसके पाले में टिकट भी नहीं गई है, बीजेपी के पाले में ही टिकट गई है। हालांकि उनका दावा है कि जजपा यहाँ से मजबूती के साथ भाजपा का साथ देंगे। क्या लगता जेजेपी की कितनी वोट परसेंट वापस इनेलो में आ सकती है? मैंने आपको एक तो बात कही है जी, गठबंधन ये ठगबंधन है। आपने कल परसों एक लिस्ट जारी की इन्होंने चेयरमैन की, जी, कंडीशन लगा दी अगर चुनाव आप यहाँ से बीजेपी लड़ती है तो हमारे को चेयरमैन, उसमें मैक्सिमम मेजोरिटी में आप चेयरमैन देखोगे तो जेजेपी के हैं। जेजेपी के, बिल्कुल। ये एक तो होता है गठबंधन धर्म का, धर्म का गठबंधन। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे और वाजपेयी जी पीएम थे उस टाइम एक धर्म का गठबंधन था। ये तो एक ठगबंधन है, स्वार्थ का ठगबंधन है। फिर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँ, आज नामांकन की बात मैंने पहले ही बताई आपको, जेजेपी का एक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता कोई भी नामांकन के टाइम पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन वहाँ रैली में डॉक्टर के.सी. बांगड़ और पद्म सिंह दहिया काफी 2-4 थे वहाँ पर। जब तक टिकट कहाँ फाइनल हुई थी? टिकट फाइनल के बाद भी आज नामांकन पत्र भरने के लिए वहाँ पर भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद थे वहाँ पर। तो नामांकन भरवाने क्यों नहीं गए? फिर वो बाद में प्रेशर डाल दिया हुआ, तुमने आना पड़ेगा, वो मजबूरी में आ गए होंगे। उस चीज़ का मेरे को पता भी नहीं होते कि नहीं थे। बिल्कुल। ये तो बीजेपी है। वो एक हमारे पत्रकार साथी ने कहा ना कि मानस खानी पार्टी है। अच्छा। ये तो वाकई मानस खानी पार्टी है। चलो जोगेंद्र जी, रात के लगभग 11 बज चुके हैं, आपने इतना कीमती समय दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो भाई, तो ग्राउंड मीडिया से जुड़ी लगातार चुनावी सर्वे भी और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। लगभग रात के 11 बज चुके हैं, उसके बावजूद भी जो ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार मेहनत करी आप सभी के सामने। आप सभी भी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपके पास लेकर आने का कार्य करेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।